और आदिवासी अत्याचार में तो राजस्थान सरकार ने पूरे नंबर हासिल कर लिए। पूरे के पूरे देश में तीसरे और चौथे नंबर पे आई है। इस कदर आदिवासी और महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। अजमेर की थानागाजी अलवर की घटना, दुष्कर्म की घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, सरकार उसको रोकने में पूर्णतः विफल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता, इन दो बड़े वादों को देकर कांग्रेस शासनकाल में आई थी। आज उन दोनों घोषणाओं को खाना पूर्ति, ऊंट के मुंह में जीरा समान करके इतिश्री करके पल्ला झाड़ लिया। दोनों वर्ग अपने आप को ठगा सा आज भी महसूस करते हैं। दूसरा जो बड़ा बिंदु आज आपके बीच में आने का मकसद जो मेरा है, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम तीनों किसान बिल जो केंद्र सरकार ने जनता के किसानों के समक्ष रखे हैं, उनके समर्थन में, और जो गलतफहमी, जो स्पष्टीकरण, जो कुछ एक भय का माहौल विपक्ष लोग किसान भाइयों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, उनको मैं इस जिले में आपके प्रेस के माध्यम से, आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं। तीनों के तीनों बिल पूर्ण रूप से किसानों के पक्ष में है, किसानों के हित में है। किसी प्रकार से किसान भाइयों का नुकसान केंद्र सरकार, मोदी सरकार नहीं होने देगी। मैं बिंदुवार बड़े संक्षिप्त में आपको जो 4-5 गलत फहमियां या यूं कहिए जिन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, वो मैं आपके बीच में रखूंगा। सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है वह यह है कि इन तीनों बिलों के आने के बाद एमएसपी जो है वो खत्म हो जाएगी। किसान को अपनी फसल औने पौने दाम में बेचनी पड़ेगी, कोई खरीदने वाला नहीं होगा और दर दर की उसे ठोकरें खानी पड़ेगी, भटकना पड़ेगा, जो कि पूर्णतः गलत है। एमएसपी की व्यवस्था पहले भी थी, है, अब भी है और जारी रहेगी। देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने पूर्ण रूप से ये आश्वस्त कर दिया। और अब तो कल जो 8 पन्नों का लेटर माननीय कृषि मंत्री महोदय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने जो किसान भाइयों और किसान संगठनों के लिए दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि एमएसपी के लिए हम लिखित में भी किसान भाइयों को, संगठनों को आश्वस्त करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात इन बिल के बारे में बताई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन हथिया लेगी, जमीन हड़प लेगी, मनमर्जी से फसल उगाएगी, मनमर्जी के दाम देगी और औने पौने दाम में फसल खरीदेगी। ये पूर्णतः गलत है। इस बिल के अंदर जो क्लॉज 14-15 है, वो स्पष्ट रूप से किसान भाइयों को केवल उनकी उपज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बात करता है। किसी प्रकार से जमीन की खरीद फरोख्त, लीज, कम ज्यादा दाम, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, अधिकार किसान के पास हैं और रहेंगे। ना किसी को जमीन बेचने की आवश्यकता और ना ही बड़ी जो उद्योग कंपनियां हैं उनके पास जमीन गिरवी रखने की आवश्यकता। वो ऋण भी पहले की तरह ले पाएंगे, पहले की तरह खेती करेंगे, जो चाहे वो उगाएंगे और जो उनको दाम ठीक लगेगा, जो एक मध्यम आएगा बीच में, उसी के आधार पर वो अपनी फसल बेच पाएंगे। जमीनों के बाबत कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं। तीसरी सबसे बड़ी जो एक डर मंडी और व्यापारी साथियों को दिखाया जा रहा है वो ये है कि इन बिल के आने से एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटियां समाप्त हो जाएगी, व्यापारी सड़क पे आ जाएगा या मंडियों के समाप्त होने से किसान को बहुत बड़ा घाटा होगा। मैं इसके ऊपर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एपीएमसी की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से पहले की तरह निर्बाध रूप से चलेगी। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है, एक नया मार्केट खोला जा रहा है, किसान के ऑप्शंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ना कि वर्तमान व्यवस्था को बंद किया जा रहा है। इसके ऊपर भी सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया कि अगर ऐसी कोई छोटे बड़े टैक्स की सरलीकरण की आवश्यकता हो, जिससे कि मंडियों को लगता हो कि बाहर भी किसी प्रकार का किसान का शोषण ना हो, तो भी सरकार इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके ऐसी टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस करने के लिए भी सरकार तैयार है। चौथा बड़ा जो डर था वो यह था कि इसमें न्यायालय में जाने की व्यवस्था के ऊपर एक कमी की बात हुई थी, जिसके ऊपर नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने ये स्पष्ट कह दिया कि स्थानीय उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर के अलावा किसान भाई किसी भी विवाद की स्थिति में अगर न्यायालय की शरण लेना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र है और वे न्यायालय में जा सकते हैं। पांचवा सबसे बड़ा जो डर था वो यह था कि निजी जो खिलाड़ी वे फसल खरीदने के बाद पेमेंट कैसे देंगे, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा, वो तो फसल खरीद के भाग जाएंगे। इस बिल के अंदर 3 और 7 दिवस का क्लॉज रखा गया है, उनको 3 दिवस के अंदर ये पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं करने पर, गलत किसानों के साथ करने पर न केवल पेमेंट, उस पे जुर्माने की भी व्यवस्था है। और किसान भाई अगर ये फसल अपनी नहीं बेचना चाहते तो उन पे किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा, कोई बाध्यता नहीं होगी।